शरीर में गति, जंतुओं की चाल। सभी सजीव गति करते हैं, जैसे केंचुआ, पक्षियां, सांप, मछली इत्यादि। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, ये मांसपेशियों के संकुचन प्रसारण से आगे बढ़ती हैं। घोघा का शरीर मांसल होता है, ये अपने मांसल संरचना द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं, जिससे वह जमीन पर चलता है, तथा 2 जोड़े पंख होते हैं, जिससे वह उड़ता भी है। उनमें विशिष्ट पेशियां होती हैं, जिसके कारण वह गति कर पाता है। पक्षियां हवा में आसानी से, मछलियां भी पानी में गति करती हैं। इसके लिए उनके शरीर की धारा रेखीय आकृति सहायता करती है, अर्थात मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। सांप रेंगकर गति करता है। सांपों के शरीर में अनेक वलय होते हैं, प्रत्येक वलय की सहायता से वे गति करते हैं। ये सरल रेखा में गति नहीं कर सकते। हाथों तथा पैरों की हड्डियां। स्टूडेंट्स, क्या आप अपने बाहों में तथा पैरों में हड्डियों का अनुभव किया है? चलिए उनके बारे में समझते हैं। बाहें तथा पैरों में ऊपर की तरफ मोटी हड्डियां होती हैं तथा नीचे की ओर पतली हड्डियां होती हैं। उन दोनों में घूर्णन संधि ऊपर की ओर तथा मध्य में हिंज संधि होते हैं। हाथों और पैरों में कई सारी छोटी छोटी हड्डियां उपस्थित होती हैं, जो हाथों तथा पैरों के साथ जुड़ी होती है। बाहों के ऊपर की ओर की हड्डी ह्यूमरस तथा केहुनी के साथ हाथों के अधस्थल की हड्डी अल्ना कहलाती है तथा ऊपर की हड्डी रेडियस कहलाती है। केहुनी के साथ हड्डियों की संधि इस प्रकार होती है कि दोनों आसानी से घूम सके। कलाई की छोटी छोटी हड्डियां कार्पल्स कहलाती हैं तथा हथेली की हड्डियां मेटाकार्पल्स कहलाती हैं और अंगुली की हड्डियां फैलेंगस कहलाती हैं। जांघ की हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसे फेमर कहते हैं। पैर के पीछे की तरफ की हड्डी टीबिया कहलाती है। यह हड्डी एड़ी की हड्डियों के साथ जुड़ी होती है और यह मोटी होती है। टीबिया के पास की पतली हड्डी को फेबुला कहते हैं। यह बाहरी एड़ी का निर्माण करती है। वह छोटी हड्डी जो गति के लिए पैरों के साथ जुड़ी होती है टार्सल कहलाती है। पैरों के अधस्तर की हड्डी मेटाटार्सल कहलाती है और अंगुली की हड्डियां फैलेंगस कहलाती है। कंदुक खल्लिका संधि। क्या आप जानते हैं हम अपने भुजाओं को कैसे गोल गोल घुमा सकते हैं? चलिए समझते हैं। कंदुक खल्लिका संधि वह संधि है जहां कंदुक की कोलनुमा हड्डी दूसरे हड्डी के कटोरी रूपी गुहिका में धसी होती है। इस प्रकार की संधि लगभग सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। कंधे तथा कूल्हे की संधि कंदुक खल्लिका संधि के उदाहरण हैं।
कंधे की संधि में ह्यूमेरस की हड्डी का शीर्ष हिस्सा कंधे की कटोरी रूपी गुहिका में स्थित होता है, जिससे हम बाहों को घुमा सकते हैं। कूल्हे की संधि में फीमर के शीर्ष का गेंदनुमा संरचना श्रोणि के कटोरी रूपी गुहिका में धसी होती है, जिसके कारण हमारी जांघ गति कर सकती है। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। स्टूडेंट्स, अब हम मेरुदंड के बारे में जानेंगे। मनुष्य के शरीर की सभी हड्डियों का ढांचा मानव कंकाल कहलाती है। इनमें खोपड़ी, हाथ की हड्डियां, कंधे की हड्डियां, पसली पंजर की हड्डियां, श्रोणि की अस्थियां, मेरुदंड, पैर की अस्थियां तथा कार्टिलेज या उपास्थि शामिल होती हैं। मेरुदंड कंकाल के खोपड़ी से नीचे कूल्हे तक स्थित होती है। यह पसली पंजर की अस्थियों के साथ जुड़ी होती है। मेरुदंड कई छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है। याद रखें, पसली पंजर के साथ यह जुड़ा होता है। मेरुदंड के सहारे सभी मनुष्य सीधे बैठ सकते हैं तथा सीधे खड़े हो सकते हैं। मनुष्य के शरीर का मेरुदंड उसे एक शक्तिशाली आधार देता है और यह कंधे और कूल्हे से जुड़ा होता है। पसली पंजर की हड्डी। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कैसे फेफड़ा, हृदय, आमाशय, आंतें, यकृत हमारे शरीर में सुरक्षित रहते हैं? वे पसली पंजर द्वारा सुरक्षित रहते हैं। अब हम पसली पंजर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक मानव कंकाल में खोपड़ी, हाथ की हड्डी, कंधे की हड्डी, पसली पंजर की हड्डी, श्रोणि की अस्थियां, मेरुदंड, पैर की अस्थियां तथा उपास्थि या कार्टिलेज शामिल होती हैं। पसली पंजर की हड्डियां पतली, सपाट एवं वक्राकार होती हैं, जो शरीर के ऊपरी हिस्से में एक सुरक्षात्मक बक्से का निर्माण करता है। इस बॉक्स में 24 हड्डियों का समूह होता है। पसली पंजर सामने छाती की हड्डियों के साथ तथा पीछे मेरुदंड के साथ जुड़कर एक बॉक्स का निर्माण करती है। इसे ही हम पसली पंजर कहते हैं और यह फेफड़ा, हृदय, आमाशय, आंतें तथा यकृत को सुरक्षित रखता है। श्रोणि की अस्थियां। अब हम श्रोणि की अस्थियों के बारे में जानेंगे। जैसा हमने पहले ही पढ़ा है, हमारे शरीर के आकार या बनावट में हड्डियां, उपास्थि तथा पेशियों का योगदान है। किसी मानव कंकाल में खोपड़ी, हाथ की हड्डी, कंधे की हड्डी, पसली पंजर की हड्डी, श्रोणि की अस्थियां, मेरुदंड, पैर की अस्थियां तथा उपास्थि या कार्टिलेज शामिल हैं। श्रोणि की अस्थियों में 2 कूल्हे की हड्डियां तथा सैक्रम उपस्थित होते हैं। कूल्हे की हड्डियों को
श्रोणि की अस्थियां भी कहा जाता है, जो 3 तरह की हड्डियों के मिलने से बनता है, जैसे इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस। श्रोणि की अस्थि उदर के नीचे के हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे मूत्राशय, मलाशय तथा गर्भाशय को। उपास्थि या कार्टिलेज। चलिए उपास्थि को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने पढ़ा कि हड्डियों तथा मांसपेशियों के सहारे हम चल फिर सकते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों के अलावा कंकाल के कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। इन्हें ही उपास्थि कहते हैं। उपास्थि एक लचीला संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पाया जाता है, जैसे कान, नाक के बाहरी भागों में तथा 2 हड्डियों के संधि में तथा पसली पंजर में, केहूनी में, घुटनों में तथा एड़ी में पाया जाता है। उपास्थि हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकने के लिए जोड़ों के बीच रबड़ जैसी गद्दी का कार्य करता है और संधियों में घर्षण को भी कम करता है। यह हड्डियों जैसा कठोर नहीं होता है, लेकिन मांसपेशियों से ज्यादा सख्त और कम लचीला भी होता है। मानव कंकाल का महत्व। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, कंकाल हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, एक सही आकार देता है तथा विभिन्न कार्यकलापों में मदद करता है। अब हम कंकाल के महत्व को जानेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमारे शरीर में उपस्थित हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं, जिसमें खोपड़ी, हाथ की हड्डी, कंधे की हड्डी, पसली पंजर की हड्डी, श्रोणि की अस्थियां, मेरुदंड, पैर की हड्डी तथा उपास्थि या कार्टिलेज शामिल है। खोपड़ी मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। पसली पंजर तथा श्रोणि की अस्थियां भी सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। याद रखें, पसली पंजर फेफड़ों को, हृदय को, आमाशय को, उदर को तथा यकृत को बचाता है। मेरुदंड हमें सीधा रखता है तथा यह प्रायः अधिकांश हड्डियों के साथ समन्वय स्थापित रखता है। श्रोणि की अस्थियां मूत्राशय को, मलाशय को तथा गर्भाशय को सुरक्षा प्रदान करता है। कंधे की हड्डी। अब हम कुछ बातें कंधे की अस्थियों के बारे में जानेंगे। मानव का कंधा शरीर का सबसे गतिशील जोड़ है। यह कंधा 3 प्रकार की हड्डियों से बना होता है। हंसली या कॉलर बोन, दूसरा कंधे के ब्लेड और तीसरा ह्यूमरस या प्रगंडिका।
कंधे की संधि में बाहों के ऊपरी तरफ की हड्डी ह्यूमरस कंधे के ब्लेड वाले भाग में धसी होती है। ह्यूमरस की गेंदनुमा संरचना कटोरी रूपी गुहिका में बैठने के कारण यह सबसे गतिशील जोड़ होता है।